أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام ترجمہ تفسیر دوسرا رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. تم فرما دو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان ہنسی بنانے والوں سے کہ تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اور انہوں نے کفر اور جھٹلانے کا کیا پھل پایا. تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اگر وہ اس کا جواب نہ دیں تو تم فرماؤ اللہ کا ہے کیونکہ اس کے سوا اور کوئی جواب ہی نہیں اور وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے کیونکہ بت جن کو مشرک پوجتے ہیں وہ بے جان ہیں کسی چیز کے مالک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے خود دوسرے کی ملکیت میں ہیں. آسمان و زمین کا وہی مالک ہو سکتا ہے جو آپ زندہ رکھنے کی قدرت رکھنے والا انادی و اننت ہر چیز پر سکشم اور سب کا حاکم ہو. تمام چیزیں اس کے پیدا کرنے سے استتو میں آئی ہوں ایسا سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اس لیے تمام سرشٹی کا مالک اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا.
उसने अपने करम दया के जिम्मे पर रहमत लिख ली है, यानी उसने रहमत का वादा किया और उसका वादा तोड़े जाने और झूठ से दूर है, और रहमत आम है, दीनी हो या दुनियावी। अपनी पहचान और तौहीद और इल्म की तरफ हिदायत फरमाना भी रहमत में दाखिल है, और काफिरों को मोहल्लत देना और अजाब में जल्दी न करना भी, कि इससे उन्हें तौबह और सिफारिश का मौका मिलता है। जुमल वगैरह। बेशक जरूर तुम्हें कयामत के दिन जमा करेगा और कर्मों का बदला देगा, इसमें कुछ शक नहीं। वो जिन्होंने अपनी जान नुकसान में डाली कुफ्र इख्तियार करके ईमान नहीं लाते, और उसी का है जो कुछ बसता है रात और दिन में, यानी सारी सृष्टि उसी की मिल्क है, और वह सबका पैदा करने वाला मालिक और रब है, और वही है सुनता जानता, उससे कोई चीज छुपी नहीं। तुम फरमाओ क्या अल्लाह के सिवा किसी और को वाली बनाओ? जब काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाप दादा के दीन की तरफ बुलाया तो यह आयत उतरी, वह अल्लाह जिसने आसमान और जमीन पैदा किए, और वह खिलाता है और खाने से पाक है, यानी सृष्टि सब उसकी मोहताज है, वह सबसे बेनियाज बेपरवाह। तुम फरमाओ मुझे हुक्म हुआ है कि सबसे पहले गर्दन रखूं, क्योंकि नबी अपनी उम्मत से दीन में पहले होते हैं, और हरगिज शिर्क वालों में से न होना। तुम फरमाओ अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े दिन, यानी कयामत के दिन के अजाब का डर है, उस दिन जिससे अजाब फेर दिया जाए और निजात दी जाए। जरूर उस पर अल्लाह की मेहर कृपा हुई, और यही खुली कामयाबी है। और अगर तुझे अल्लाह कोई बुराई, बीमारी या तंगदस्ती या और कोई बला पहुंचाए तो उसके सिवा उसका कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुझे भलाई पहुंचाए सेहत व दौलत वगैरह की तरह, तो वह सब कुछ कर सकता है। कादिरे मुतलक है, यानी सर्वशक्तिमान, हर चीज पर जाती कुदरत रखता है। कोई उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, तो कोई उसके सिवा पूजनीय हो सकता है। यह शिर्क का रद्द करने वाली एक असरदार दलील है, और वही गालिब है अपने बंदों पर, और वही है हिकमत वाला खबरदार। तुम फरमाओ सबसे बड़ी गवाही किसकी? मक्का वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि ए मोहम्मद, हमें कोई ऐसा दिखाइए जो आपके नबी होने की गवाही देता हो। इस पर यह आयत उतरी, तुम फरमाओ कि अल्लाह गवाह है मुझ में और तुम में, और इतनी बड़ी और कबूल करने के काबिल गवाही और किसकी हो सकती है। और मेरी तरफ इस कुरान की वही देववाणी हुई है कि मैं इससे तुम्हें डरा, यानी अल्लाह ताला मेरी नबुव्वत की गवाही देता है, ऐसा इसलिए कि उसने मेरी तरफ इस कुरान की वही फरमाई। और यह ऐसा चमत्कार है कि तुम जबान वाले होने के बावजूद इसके मुकाबले से आजिज रहे, तो इस किताब का मुझ पर उतरना अल्लाह की तरफ से मेरे रसूल होने की गवाही है। जब यह कुरान अल्लाह ताला की तरफ से यकीनी गवाही है, और मेरी तरफ वही फरमाया गया ताकि मैं तुम्हें डराऊं कि तुम अल्लाह के हुक्म की मुखालिफत न करो। और जिन जिन को पहुंचे, यानी मेरे बाद कयामत तक आने वाले जिन्हें कुरान पाक पहुंचे, चाहे वो इंसान हो या जिन्न, उन सबको मैं अल्लाह के हुक्म के विरोध से डराऊं। हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स को कुरान पाक पहुंचा, मानो कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आपका मुबारक कलाम सुना। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब यह आयत उतरी तो हुजूर ने किसरा और कैसर वगैरह बादशाहों को इस्लाम की दावत के पत्र रवाना किए। मदारिक व खाजिन। इसकी तफसीर में एक कौल यह भी है कि मन बलगा जिन जिनको पहुंचे के मानिए हैं कि इस कुरान से मैं तुमको डराऊंगा, और वो डराएं जिनको यह कुरान पहुंचे। तिरमिजी की हदीस में है कि अल्लाह तरोताजा करे उसको जिसने हमारा कलाम सुना और जैसा सुना वैसा पहुंचाया। बहुत से पहुंचाए हुए सुनने वाले से ज्यादा अहल होते हैं, और एक रिवायत में है सुनने वाले से ज्यादा अफकह यानी समझने बूझने वाले होते हैं। इससे फिकह के जानकारों की महानता मालूम होती है। तो क्या तुम ए मुशरिक लोगों यह गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ और खुदा है? तुम फरमाओ ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं यह गवाही नहीं देता। जो गवाही तुम देते हो और अल्लाह के साथ दूसरे मअबूद ठहराते हो, तुम फरमाओ कि वह तो एक ही मअबूद आराध्य है,
उसका तो कोई शरीक नहीं, और मैं बेजार हूं उनसे जिनको तुम शरीक ठहराते हो। इस आयत से साबित हुआ कि जो शख्स इस्लाम लाए उसको चाहिए कि तौहीद और रिसालत की गवाही के साथ इस्लाम के हर मुखालिफ अकीदे और दीन से विरोध जाहिर करे। जिनको हमने किताब दी, यानी यहूदियों और ईसाइयों के उलमा जिन्होंने तौरात व इंजील पाई, उस नबी को पहचानते हैं। आपके हुलिये शरीफ यानी नक्शिक और आपके गुण और विशेषताओं से जो इन किताबों में दर्ज हैं, जैसा अपने बेटों को पहचानते हैं, किसी शक व संदेह के बिना। जिन्होंने अपनी जान नुकसान में डाली वो ईमान नहीं लाते। अल्लाह अज्जल जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।